हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी देखो सुबह के बज गए 9 और अभी आंचल जैसलमेर घूमने के लिए गई हुई थी स्कूल के साथ टूर पे। तो वो भी अभी आने वाली है और मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ सूट। नीलेश और उसके पापा अभी सो रहे हैं, उठे नहीं है। उनको चाय दे के आई थी, अभी आने वाले हैं नीचे। तो यहाँ पे देखो मैं ये सूट कटिंग कर रही थी और ये सेम नाप के 4 सूट बनाने थे मुझे। ये देखो, एक ये वाला, एक ये और एक ये नीचे वाला अलग है और एक ये रहा प्रिंटेड में। तो ये सेम नाप के मुझे 4 सूट बनाने थे और मैंने सोचा कि ये ऑल ओवर था, ये वाला सूट ऑल ओवर था, सेम सलवार और सेम ही कमीज। इसमें ना कोई कढ़ाई, ना कोई घेरे की, ना मतलब कोई भी इसमें अलग से कोई चीज नहीं थी। ये प्रिंटेड सूट है ऑल ओवर 5 मीटर। तो पहले मैंने ये वाला कटिंग कर लिया। अब देखो इसमें भी कढ़ाई है, इसमें भी गले की, घेरे की पट्टी वगैरह, कढ़ाई वगैरह है, डिजाइन। और इसमें भी है, इसमें तो मैंने दिखाई दी आपको। ये देखो, इसमें कढ़ाई है और इस सूट में क्या है देखते हैं। इसमें भी ये पट्टी लगी हुई है। तो पहले मैंने ये वाला सूट कटिंग किया। आप भी अगर इस तरह से एक नाप के कई सूट कटिंग कर रहे हो तो पहले प्लेन वाला सूट कटिंग करना होता है, जो ऑल ओवर होता है, वो कटिंग करके उसके नाप के आप सारे सूट कटिंग कर लीजिए इकट्ठे। तो आपकी सूट कटिंग में आसानी हो जाएगी। और देखो बहुत ठंड हो रही है बाहर, धूप देखो, मौसम कितना खराब है, बारिश आएगी कि पता नहीं। ये देखो, धूल तो नहीं आई हुई है, बादल छाए हुए हैं। तो मैंने ये एक हीटर ले लिया। यहाँ पे पैर गर्म होते रहते हैं साथ में, तो ठंड नहीं लगती है। जब हम कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं, मैं स्टिचिंग करती हूँ तो यहाँ पे लगा लेती हूँ इसको। देखो यहाँ पे ऐसे मेरे पैर के सामने हो जाता है, तो यहाँ पे ठंड नहीं लगती। अगर पैर गर्म हो जाते हैं तो मतलब पूरे में ठंड नहीं लगती। और यहाँ पे जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो बहुत ठंड हो रखी है, मैंने सोचा कि 1,000 रुपए का आया है ये, तो अगर 1 महीना भी निकलेगा तो भी सर्दी से बच जाएंगे ना। तो ज्यादा ठंड लग रही होती है, आग जलानी पड़ती है। शहरों में पता ही आपको कहाँ पे लकड़ी मिलती है, कहाँ पे आग जलाने का सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने हीटर ले लिया। तो अभी फिलहाल मैं ये सूट कटिंग कर रही थी। और एक देखो, ये मैंने शाम को धोया था। देखो इसमें कितना टेढ़ापन है, बहुत सारी कान है इस कपड़े में। सलवार भी मैंने धो ली। यानी कि इस तरह के कपड़े को अगर हम धो लेते हैं तो कई बार क्या होता है, सलवार इस कपड़े की लंबी हो जाती है, कई बार छोटी हो जाती है। तो इस तरह से दिक्कत आती है। पहले धो लेते हैं गर्म पानी में, तो ये वाली दिक्कत खत्म हो जाती है। अब देखो इसमें कितना टेढ़ापन है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो, घेरे का जो डिजाइन है बहुत टेढ़ा है। और इसकी कटिंग करूंगी तो खुशी बुटीक चैनल पे डाल दूंगी मैं वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, एक भाभी का सूट था, मैंने एक बार पहले आपको दिखाया था। ये देखो ये वाला, ये बहुत ही टेढ़ा हो गया था, पता नहीं कैसे सिला हुआ है, कैसे सिलते लोग। तो ये सलवार तो बिल्कुल सही है। और पूछती हूँ मम्मी के नाप का बनाना है या फिर मेरे नाप का बनाना है। नया सूट है, एक भी बार नहीं डाला उन्होंने। तो इसका जो, इसकी जो कुर्ती है ना, उसको मम्मी ने बिल्कुल अधेड़ के दे दिया है, अलग अलग पार्ट बना के। ये देखो, अब इसको दोबारा से स्टिच करना पड़ेगा। ये देखो, ये कुर्ती का फ्रंट, ये बैक और बाजू, तो इस तरह से अलग अलग करके दे दिया है। अब इसको प्रेस करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कितना टेढ़ा निकलेगा। तो अभी फिलहाल मैं इन 4 सूटों की कटिंग कर लेती हूँ। 2 तो मैंने कर लिए, इनकी सलवार ये रखी है अलग से, एक की ऑल ओवर है और ये 3 प्लेन सलवार है। तो एक ये वाला और एक ये वाला
ये 2 सूट और कटिंग कर लेती हूँ मैं। इसी को रख के कटिंग करना है, क्योंकि पहले मैंने एक सूट की कटिंग अच्छे से कर ली है और उसको अच्छे से चेक कर लिया कि ये सही कटिंग हो गई। तो इसी के नाप की हम ये चारों सूटों की कटिंग कर लेंगे। माइक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, ये वाला सूट कटिंग करने के लिए मैंने इसको हाफ पीस में कट कर लिया है। ये देखो, बैक और फ्रंट दोनों है इसमें। तो देख लेते हैं फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। इसमें मेरे को तो सेम ही डिजाइन लग रहा है दोनों में, देख लेते हैं। हाँ, सेम ही डिजाइन है इसमें, बस आगे का यही पता चल रहा है कि आगे के लिए ये पट्टी दी हुई है, आगे का घेरा फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। देखो कितने अच्छे से फोल्ड किया हुआ है। तो ये आगे का पीस है और यहाँ पे ये जो डिजाइन है ये घेरे का डिजाइन है और वहां नीचे की साइड प्लेन पे गला बनेगा। तो हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं, जितनी हमें हिप चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। देखो, मुझे इसमें चाहिए 26 इंच हिप, तो 13, 14 और 15 यानी कि 30 इंच पे कटिंग करना है। 15 इंच पे कपड़े को मोड़ लेंगे ऐसे। पहले यहाँ से मोड़ लेते हैं। ये देखो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे 15 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग पूरे कपड़े को हम मोड़ लेंगे। बहुत आसान हो जाता है इस तरह से सूट कटिंग करने में। यहाँ पे जो कढ़ाई की लाइन है, इसमें एक लाइनिंग वाला सूट है, तो इसमें एक लाइन पकड़ लेंगे। यहाँ से जो लाइन आ रही है इस लाइन को पकड़ेंगे, बिल्कुल बराबर मुड़ेगा। इस लाइन को पकड़ के इसको सेट कर लेते हैं। ये देखो, इस लाइन पे हमने मोड़ लिया है कपड़े को। अब इस पे कर लेंगे प्रेस। आपके पास भी अगर कोई लाइन वाला कपड़ा है, चाहे कपड़े की कढ़ाई की लाइन हो, अगर कपड़े की कढ़ाई की लाइन होती है ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन कपड़े के अंदर की जो धागे की लाइन होती है ना, दिखती है, तो प्रिंट वाली हो चाहे वो बिना प्रिंट की हो, कपड़े के अंदर की जो होती है ना वो बिल्कुल सीधी मिलती है। और जो ऊपर से कढ़ाई होती है ना वो कई बार टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि कढ़ाई जो करने वाले वो तो टेलर ही होते हैं ना, तो वो कई बार टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं। तो इस कारण से आपको कपड़े की लाइन देखनी है। अगर कढ़ाई की लाइन तो अच्छे से चेक करके फिर ही मोड़ना है उस पे, क्योंकि कई बार टेढ़ी निकलती है। और जो कपड़े की लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े को ऐसे मोड़ सकते हैं। ये देखो, मैंने प्रेस कर लिया इस पे, कितना अच्छा से मुड़ गया है। पूरे कपड़े को मोड़ लेंगे इस लाइन पे और यहां से नाप के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट मुड़ा है 15 इंच पे। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, हाथ भी ठंडे हो जाते हैं बार बार, लेकिन मैंने तो यहाँ पे हीटर लगा रखा है तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। देखो कितने अच्छे से मुड़ गया है। इसी तरह से बैक पार्ट वाले कपड़े को मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम कटिंग किए हुए सूट को रखेंगे। जो मैंने अभी अभी कटिंग किया था ये रहा। ये देखो, मैंने 2 सूट कटिंग कर रखी है फ्रंट साइड। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे लंबाई के अकॉर्डिंग। पहले लंबाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला सूट है इसकी भी लंबाई कंप्लीट है और इसकी भी, तो इसको बराबर रख लेंगे। जहां पे आएगा वहीं पे कटिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ पे आ रहा है। लंबाई यहाँ पे 46 इंच कंप्लीट हो जाती है। अगर बढ़ानी हो तो आपकी मर्जी है, वरना तो आप ऐसे कटिंग कर लीजिए।
ये वाला नॉर्मल मोड़ने वाला सूट है, नीचे से घेरा फोल्ड करना है। तो ये मैंने 2.5 इंच लंबाई का कटिंग कर रखा है, ये देखो। तो इस तरह से आपको सूट कटिंग करना है, बिल्कुल बराबर रख के और बराबर ही कटिंग करनी है। तो देखो मैं आपको कटिंग आसान बता देती हूँ, ऐसे करना है। बस यहाँ तक कटिंग करना है और फिर इसके अकॉर्डिंग साइड कटिंग करनी है। अब इसमें कुर्ती में जो भी आपने कट लगा रखे हैं या निशान लगा रखे हैं वो हम इस नीचे वाली कुर्ती पे लगा लेंगे। जैसे कि ये कमर के लिए कट है, ये हिप के लिए कट है, और यहाँ पे गले का बीच सेंटर बनाने के लिए यहाँ पे कट है, और जो प्लेटों के निशान है वो हम इकट्ठे ले लेंगे सारे सूटों पे। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जो बचा हुआ है साइड देखो कुर्ती का फ्रंट पार्ट कटिंग करना कितना आसान है। अब एक और बचा है, तो ये देख लेते हैं। ये देखो, ये तो ऑल ओवर ही है, लेकिन इसकी सलवार अलग है, कमीज अलग है प्रिंटेड। तो इसमें ये पट्टी लगी हुई है, ये देखो। अगर हम सोचेंगे कि इस पट्टी को यहाँ से पकड़ के मोड़ के इसी के ऊपर कटिंग कर दे, तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर इसकी जो कढ़ाई है वो कपड़े के साथ की गई है, जैसे कि आप नीचे की साइड से देखेंगे तो यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। कई बार क्या होता है कि इस कपड़े के अकॉर्डिंग ये पहले पट्टी लगा के ऊपर कढ़ाई की हुई होती है, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते, यहीं से कटिंग करना पड़ेगा। इसमें लगी हुई है सिलाई, तो इस सिलाई को हटा लेंगे, और सिलाई को हटाने के बाद ये पट्टी अलग हो जाएगी। ये देखो, ये पट्टी अलग हो जाती है, तो इसको हम जब स्टिचिंग करेंगे तब दोबारा से अटैच कर लेंगे। तो देखो, इस पट्टी को हटा देंगे यहाँ से, और फिर कटिंग करना बताती हूँ आपको। तो अभी देखो मैंने ये पट्टी हटा दी कुर्ती की, और अब देखो इस कुर्ती को हम ऐसे नापेंगे लंबाई में कि ये कपड़ा कितना है, क्योंकि ये कुर्ती के लिए स्पेशल प्लेन कपड़ा है एक जैसा, इसमें कोई अलग से कढ़ाई या पट्टी वट्टी नहीं है। तो इसको हम नाप लेंगे। ये इसकी लंबाई कंप्लीट है, मुझे 46 इंच बनाना है कुर्ता, तो 3 इंच एक्स्ट्रा है। अगर हमें ये कुर्ती छोटी बनानी होती, जैसे कि हमें 40 इंच की बनानी होती, तो इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 40 के अकॉर्डिंग हमें कुर्ती बनानी होती, तो यहाँ तक 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आप इस तरह से मोड़ सकते थे, ऐसे, और ऐसे मोड़ के इस तरह से आप बाजू के लिए कपड़ा अलग से अर्ज के अंदर निकाल सकते थे। लेकिन ये लंबाई कंप्लीट है, तो इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे डबल में। ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको। तो ये है मेरे पास कन्नी, कन्नी की साइड से मैंने फोल्ड किया है। अब इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। और अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें 15 इंच कपड़ा मोड़ना होता है, तो 15 का डबल हुआ 30 इंच। ये मोड़ा हुआ नहीं है, ये लंबाई की तरफ से मोड़ा हुआ है। तो यहां से हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 30 इंच पे निशान हुआ यहाँ पे। यहां से कपड़े को मोड़ के हम यहां से कपड़े को उतार लेंगे। देखो ऐसे काटेंगे। मोड़ी हुई तय में लंबाई ज्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ती, बस इतनी सी कटिंग में पूरी लंबाई कटिंग हो गई। अब देखिए कपड़े को हम खोल लेंगे। जो भी इसमें सिलाई वगैरह है यहाँ पे कन्नी पे
उसको भी हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे पूरी लंबाई में। ये देखो कुर्ती का बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग हो गया। देखो ऐसे। अब देखो ऐसे मोड़ने से ये टेढ़ा दिख रहा है ना, तो ऐसे मोड़ के हम वन साइड से पकड़ेंगे। ये खुली साइड है, यहां से पकड़ने से नीचे झोल आ रहा है, तो हम डबल फोल्ड करके इस साइड से पकड़ेंगे ताकि जो भी कान वगैरह हो कपड़े में वो यहाँ पे निकल जाए। तो ऐसे आपको कपड़े को फोल्ड करके इस पे प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इसको फोर फोल्ड कर लेना है। ऐसे फोल्ड करके हम इसको ऐसे रख लेंगे और ऊपर वाले कपड़े से हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेंगे और नीचे वाले से हम बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे और यहां से अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने इकट्ठे सूटों की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।